ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, समय हर समय को बदल देता है। समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। अब वो समय आ गया है और इसी समय पर आपको अपने काम का समापन करना है। और ये जो 17 दिन है 14 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी तक का उलट-फेर करने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 14 जनवरी को कौन से ग्रह बदल रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर मायने में, हर व्यक्ति के लिए, हर पौधों के लिए, प्राणियों के लिए, जीवों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। वो 14 जनवरी को तो सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। सूर्य मकर राशि में पहुँच जाएँगे। मकर राशि के सूर्य जैसे ही मकर संक्रांति होती है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुँच जाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे सूर्य उत्तर की ओर जा रहे हैं। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी हो जाती है। सारे काम जो भी पूजा-पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ, तप इत्यादि करेंगे, उन सभी कार्यों का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ये भी माना गया है कि इस अयन में जिसकी मृत्यु होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। इसकी किरणें अच्छी होती हैं। इसकी किरणें व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देने वाली होती हैं। इसमें स्वर्ग जाते हैं कहते हैं, इसका उदाहरण भी है। महाभारत में देखेंगे तो शांतनु पिता शांतनु ने पुत्र भीष्म को, जो बाद में भीष्म पितामह बने, उनको इच्छा मृत्यु के वरदान दिया था। अब जब दक्षिणायन में वो युद्ध में पराजित हुए, शरशैया पर लेटे हुए थे, लेकिन प्राण तब उन्होंने नहीं त्यागा दक्षिणायन में। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया कि उत्तरायण में जब प्राण छोड़ूँगा, तो सीधा स्वर्ग जाऊँगा। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण है, आप इससे समझ लीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है आपके लिए, इसको समझते हैं। सूर्य देखिए ये पे लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य का अष्टम में जाकर के बैठना कतई अच्छा नहीं है आपके लिए। आपकी कुंडली के हिसाब से, मिथुन राशि के हिसाब से सूर्य जो है अष्टम में जाकर के बैठ जाएँगे। मिथुन लग्न कहिए या राशि कहिए उसके लिए। अष्टम में जाकर के बैठ अष्टम का सूर्य बहुत ही निराशाजनक फल देने वाले होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देते हैं। शासन-प्रशासन से सहयोग मिलता नहीं है। पिता से रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं, पिताजी की तबीयत खराब हो तो और ज़्यादा खराब रहने की संभावना रहती है, डर बना रहता है। तो ये सब कुछ होता है। सूर्य के यहाँ जाने से शासन-प्रशासन से रिलेटेड बॉस से क्रेडिट नहीं मिल पाता है, लेकिन आप बच गए हैं। किन महीनों में बचे हैं? क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है सूर्य के ऊपर और गुरु पितृकारक ग्रह है, कर्मेश है। मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह सूर्य है। वैवाहिक जीवन का ग्रह सूर्य है, बिज़नेस का ग्रह सूर्य है, पार्टनर का ग्रह सूर्य है। यानी कि जुन जिन 2 चीज़ों से आप जीवन यापन करते हैं, उन दोनों का ही ग्रह कौन है? सूर्य। माफ़ कीजिए गुरु है। मैंने शायद सूर्य बोला सब में। इन सभी का ग्रह गुरु है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी इत्यादि का सभी का ग्रह गुरु है। मैंने शायद सूर्य बोला आपको। लेकिन और वैवाहिक जीवन का, पार्टनर का और बिज़नेस का ग्रह भी गुरु है। तो गुरु की दृष्टि जब सूर्य पर जाएगी, तो सारी की सारी एनर्जी सूर्य को दे देगा। यहाँ जाकर के जो सूर्य कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वज़ह से आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका कमज़ोर हो गया था, सब कुछ खराब हो रहा था, वो अचानक से अच्छा होने लग जाएगा क्योंकि गुरु एनर्जिटी दे देंगे। गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप विदेशों में रहते हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या एमएनसी में काम करते हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आपके लिए गुरु का अच्छा होना ज़रूरी है और विदेश हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं और वहाँ से सीधा सूर्य को देख रहे हैं, यानी कि आप अगर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपके लिए शुभ है, विदेश में रहते हैं, तब भी आपके लिए शुभ है, अगर स्वदेश में रहते हैं, श्री गणेशाय नमः। कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, अच्छा ही कार्य शुरू कर सकते हैं, वो वैसे भी गुरु परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ ही महीनों में। लेकिन उससे पहले जो गुरु हैं, आपको अवसर देंगे, उस अवसर का लाभ उठाना है आपको। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गुरु जो सूर्य कमज़ोर हो रहे थे, गुरु की वजह से वो सँभल गए हैं, तो आपके कार्य बनेंगे, नौकरी इत्यादि में भी सहयोग मिले, लेकिन शर्तें लागू हैं, ध्यान रखिएगा। आप स्वतः मजबूत हो जाएँ और कोई आपको सपोर्ट दे करके मजबूत करे, उसमें अंतर होता है।
आप स्वयं आपका जो ग्रह है, सूर्य है, वो स्वयं में मजबूत नहीं है, किसी के सहारे से मजबूत हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा, किसी गलतफ़हमी में मत रहिए। अपने काम पर फ़ोकस कीजिए, खूब कर्म कीजिए, कर्म पर विश्वास कीजिए। उठना-बैठना, सूर्य जब कमज़ोर होता है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एकमात्र देव है जो स्वास्थ्य को लेकर के देखते हैं, सूर्य है वो। तो वैसे तो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का जो ग्रह है वो मंगल भी है, मंगल भी नीच का है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का भी 21 जनवरी तक आपको विशेष ध्यान रखना है। 21 जनवरी तक। 21 जनवरी को आप कोई बात ही नहीं है, फिर आप ही की राशि में आ रहे हैं। आपकी राशि में आने का मतलब ये है कि वैसे तो मिथुन राशि में उम, मंगल का आना बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि परस्पर मित्र नहीं है बुध और मंगल, लेकिन आपकी राशि में आ रहे हैं तो कम से कम नीच की राशि से तो निकल रहे हैं ना। जो ऋण से, रोग से, व्याधि से, दुर्घटनाओं से, अपयश से, लांछन से आप परेशान अगर रहे होंगे, तो उन सब से आप निकल जाएँगे। ये अच्छा है। आगे मैं बढ़ूँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आपका मेरा ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। जितनी भी श्रद्धा हो 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी हो लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव हैं इस वीडियो को देखते वक़्त आपके मन में उमड़ रहे हैं, वो मनोभाव व्यक्त कर दीजिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो 21 जनवरी से लेकर के आपकी राशि में मंगल आ जाएँगे। आपकी राशि में मंगल आने का मतलब ये है, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में अच्छे रिश्ते बने इसकी कोशिश कर रहे हैं, भाइयों से रिश्ते अच्छे हों इसका प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर कुछ ऐसी है कि ऋण से परेशान हो, तो ऋण से ऋण होंगे, शत्रु दूर होंगे, शत्रु बाधाएँ दूर होंगी अर्थात, है ना? व्याधि दूर होगी, तो ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ आने के बाद कर देंगे। ये एक अच्छा है, बढ़िया है ये, मंगल के माध्यम से देखें तो। इसके साथ-साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए ये जो 17 दिन है ना, उलट-फेर होने वाले हैं, लेकिन आपको बड़ा सजग, सतर्क, लापरवाह नहीं होना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है, काम पर फ़ोकस करना है, अपने जो रूट हैं, उन रूट को नहीं भूलना है, तभी जाकर के अच्छा हो रहा है। एक और अच्छी बात बोलूँगा, पहले खराब बात बोलूँगा, उसके बाद फिर अच्छी बात बोलूँगा, जो कि बहुत चौंकाने वाला होगा वो। वो क्या है देखिए, आपके राशि के स्वामी बुध खराब स्थिति में जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध खराब स्थिति में, बुध की उपासना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना पड़ेगा। अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर वैसे मैंने बोले तो मंगल के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक हो रहा है ना? क्योंकि एक ही ग्रह तो सभी कुछ देखते नहीं है। सभी ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। अगर आपके लग्न कुंडली में जो जन्म के समय डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर लग्न कुंडली में मंगल अच्छा हो तो स्वास्थ्य ठीक है। इस स्थिति में भी आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। आपके घर गृहस्थी, परिवार सुख, माता की तबीयत, इन सबों में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर आपकी कुंडली में बुध अगर कमज़ोर है, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिलेंगी। बुध कमज़ोर हो रहा है, कब से हो रहा है? ये बुध कमज़ोर हो रहा है 14 जनवरी से, माफ़ कीजिए 24 जनवरी से, ठीक नहीं है। गणपति अथर्व शीर्ष, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। गणपति अथर्व शीर्ष इसका पाठ करना है आपको, ध्यान रखना है, ठीक? लेकिन एक अद्भुत बात बताता हूँ, एक वो अद्भुत बात ये है कि आपका जो शुक्र है, जो भाग्यस्थ शुक्र है, ये लक्ष्मी नामक राजयोग बना देंगे, यहाँ के पंचमेश होकर के यहाँ बैठ जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे 28 जनवरी से। शुक्र उच्च उच्च का होने का मतलब क्या, धन-धान्य से परिपूर्ण करेंगे, विवाह इत्यादि के लिए बातचीत कहीं चल रही हो तो वो बातचीत संपन्न हो जाएगी, कोई लग्ज़री लाइफ़ जीने के प्रयास कर रहे हैं तो वो लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे, लव एंड रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाएगा, विदेश में रहते हैं, महिला हो या पुरुष हो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, सब कुछ रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, वास्तव में क्या कुछ होगा आपकी कुंडली ही बताएगी। मेरा तो ये बस ये प्रयास रहा है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाएगा, ये ग्रह देखेगा तो ये फल मिलेगा। इतना ही शास्त्र के अनुरूप मैंने बताने की कोशिश की। आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, विदेश में रहते हो या स्वदेश में रहते हो, तो नंबर नीचे है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सएप कीजिए।
मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।